गैस सिलेंडर छाप केंद्र में नरेंद्र मोदी और यहाँ पर काराकाट संसदीय क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा। क्या है पवन सिंह? ये तो कायर आदमी है कि जो मिला बंगाल में इसको सीट और से भाग गया। भारतीय जनता पार्टी को हमारे जैसे कर्जकर्ता को दे पाकिस्तान से हम चुनाव जीत के चले आएंगे। राजपूत जो समाज है वो बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। ये उपेंद्र कुशवाहा का 100% होगा। ये पवन सिंह क्या है जो अपना घर नहीं संभाल पाए हैं, वो इतना बड़ा क्षेत्र को कैसे संभालेंगे? ये आदमी गया एडमिशन के लिए, कोई भी फ़ोन किया इन्होंने एडमिशन करवाया, दो केंद्रीय विद्यालय इन्होंने खुलवाया और गांव-गांव घूमने का उन्होंने काम किया। पवन सिंह कोई जानता नहीं है इस संसदीय क्षेत्र में, ऐसे ही आके अपना हवा पानी दे रहे हैं, कोई नहीं जानता। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं और कौन आएगा? देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए काराकाट लोकसभा आज पहुंच गए हैं और ऐसे में कुछ काराकाट लोकसभा के लोग हैं हमारे साथ जिनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे इस बार उनका सांसद कौन। तो आइए सीधा जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह जी, इस बार किसको ला रहे हैं काराकाट में? उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह या राणा जी को गैस सिलेंडर छाप केंद्र में नरेंद्र मोदी और यहाँ पर काराकाट संसदीय क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? जी उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? हाँ, क्यों नहीं, हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनसे अच्छे कोई प्रत्याशी नहीं है इस क्षेत्र में, इसीलिए इन्हीं को देंगे हम लोग वोट। पूरा पवन सिंह माहौल बनाया। नहीं, कोई माहौल नहीं है। पवन सिंह कोई जानता नहीं है इस संसदीय क्षेत्र में, ऐसे ही आके अपना हवा पानी दे रहे हैं, कोई नहीं जानता है। जनसैलाब दिख रहा है उनके? जनसैलाब कुछ नहीं है। 133 वोट तो आया है उनके घर पर। मुखिया के चुनाव में इनके भाई को मात्र 133 वोट आया है पिछले ही साल। क्या बात कर? हम ठीक बात कर रहे हैं, आप जाके पता लगाइए इनका गाँव। तो कोई अस्तित्व नहीं है इन लोगों? कुछ नहीं जी। उपेंद्र कुशवाहा के सामने हाँ, जमानत जब्त होगा, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका जमानत जब्त होगा। राजा राम भी दावा कर रहे हैं कैसा? हैं? राजा राम भी दावा कर रहे हैं। राजा राम जी माले के हैं, इसलिए कह रहे हैं लोग। माले का दूसरा है, इसलिए उनके बारे में जनता बताएगी। काराकाट में कौन आ रहा है इस बार? काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं और कौन आएगा? पवन सिंह की भी चर्चा है। नहीं, पवन सिंह के तो हम लोग जन्म नहीं करते हैं कि जहाँ हवा आया है चले जाएंगे फिर लौट कर। राजपूतों की संख्या काफी ज्यादा है इस लोकसभा में। कहा जा रहा है कि राजपूत तमाम जो हैं वो कहीं ना कहीं पवन सिंह की तरफ। नहीं, ये बिल्कुल जो है गलत है। राजपूत जो समाज है वो बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। ये उपेंद्र कुशवाहा का 100% होगा। ये पवन सिंह पूरा एकदम। पवन सिंह तो उनका कोई चर्चे नहीं है, ना मेरी उनसे लड़ाई है। यहाँ जो है 110% जो है दावा करते हैं कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी जीतकर दिल्ली जाएंगे ही। जिता देना है? जिता देना है, उनको मंत्री बना देना है। जिताने की बात कर रहे हैं, वो मंत्री बन चुके हैं। हाँ, मंत्री बन चुके हैं। यहाँ की जनता जो है एक एक आवाज़ दे रही है कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बना के हम लोग जो है पार्लियामेंट में भेजेंगे। लड़ाई जो है ये पवन सिंह क्या है जो अपना घर नहीं संभाल पाए हैं, वो इतना बड़ा क्षेत्र को कैसे संभालेंगे? कुछ नहीं है पवन सिंह? कुछ नहीं है, एकदम जीरो आउट, एकदम आउट। पवन सिंह कुछ है ही नहीं है, लड़ाई में है ही नहीं, एकदम लड़ाई में हम लोग के बीच है ही नहीं है। तो हम लोग अब क्या कहें? काराकाट से कौन आ रहा है इस बार? उपेंद्र कुशवाहा, दिल्ली में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र और 1 तारीख को सरेंडर। और राष्ट्र हित में 400 सीट भारत में और नंबर 1 पर काराकाट। पवन सिंह और राजा राम सिंह का कौन है पवन सिंह? क्या है पवन सिंह? ये तो कायर आदमी है कि जो मिला बंगाल में इसको सीट और से भाग गया। भारतीय जनता पार्टी को हमारे जैसे कर्जकर्ता को दे पाकिस्तान से हम चुनाव जीत के चले आएंगे। तो फिर क्या है जो भाग गया? इतना इस देश का सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग इनको टिकट दिए और इनका जो है 192 सिंबल जब अलॉट हुआ था उसमें इनको मिला था। आपने बोला कौन है पवन सिंह? इतने बड़े कलाकार हैं, इतना नाम कलाकार हो सकते हैं अपने क्षेत्र में, कलाकार। राजनीति में इनकी क्या गिनती है? जरा पूछिए ना कि काराकाट में कितने गांव हैं और 5 गांव में 5 आदमी का नाम बता दे तो कौन सी? माहौल बनाए हुए हैं? कुछ नहीं, वो माहौल कुछ काम नहीं करेगा। सेल्फी लोग हैं और खाली दीवानगी गाना सुनने वाले हैं, बाकी कुछ कोई काम नहीं करेगा। वोट के दिन सारा एकदम देश हित में, राष्ट्र हित में मतदान होगा एनडीए के पक्ष में। और सीधे यहाँ काराकाट में सरेंडर पर ठप 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 बजेगा और 5 लाख से ऊपर। अच्छा, क्षत्रिय समाज किस तरफ है? क्षत्रिय समाज एनडीए की तरफ है। हाँ, पूरे एकदम तन्मयता से है। हम लोग जो है
इतिहास बनाने वाले हैं, इतिहास बिगाड़ने वाले नहीं हैं। पवन सिंह भी क्षत्रिय समाज से। क्षत्रिय होंगे इस क्षेत्र में उनका क्या योगदान है क्षत्रिय है, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन काराकाट भी लोकसभा में उनका क्या देना है? उपेंद्र कुशवाहा का क्या है? और पहले भी 2014 से लेकर 19 तक नेतृत्व किए हैं, जो उनका मानव संसाधन मंत्री थे। कोई भी आदमी गया एडमिशन के लिए, कोई भी फ़ोन किया, इन्होंने एडमिशन करवाया, 2 केंद्रीय विद्यालय इन्होंने खुलवाया और गाँव घूमने का उन्होंने काम किया। विकास मतलब उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह राम सिंह कोई लड़ाई में नहीं। उपेंद्र है तो उम्मीद है एक लाइन में, और सरेंडर है तो खाना बनेगा, और नहीं तो फिर कैसे हम चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान दिया, डिजिटल के लेन देन के मामले में नंबर 1 किया, 370 धारा को समाप्त किया, और आपका कोरोना काल में वंदे भारत के माध्यम से 2.87 करोड़ जनता को बाहर निकालने का काम किया। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन एकदम है, मोदी पे भरोसा है, भरोसा। अब की बार 400। अब तो नारा ही है। मोदी जी ने 2014 में जब आए तो उन्होंने कहा कि अबरी बार मोदी सरकार, 19 में लड़े तो अबरी बार 300 पार, और नारा लगा अबरी बार 400 पार। 400 पार करवा दिया। बिल्कुल 400 पार होगा। उधर मोदी जी और इधर उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल पार होगा। 5 साल हमारे क्षेत्र में मंत्री रहे हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, उनका कार्य जो है बहुत सुंदर है। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पवन सिंह को बच्चा जानता है, नाच गान वाला जो है सेल्फी लेने के लिए जानते हैं, उनके साथ भीड़ है उन्हीं लोग का। और जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काराकाट में युवा हैं आप, इस बार कौन आ रहा है? पवन सिंह भी युवा चेहरे में खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, साथी राजाराम भी मैदान में। उपेंद्रमय है काराकाट, उपेंद्रमय हो गया है पूरा काराकाट, और उपेंद्र कुशवाहा के सिवा कोई नहीं आने वाला। पवन सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि पवनमय है। आप एक बात बताइए, अभी कुछ साल पहले कोरोना जैसी एक महामारी आई थी, उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सहित काराकाट में हर एक कोरोना सेंटर पर जाके जो भी क्वारंटाइन थे उनसे मिले, हर सुख दुख में शामिल हुए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे आम आदमी हो। हमेशा जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाएं। हम पवन सिंह जी साहब के चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, वो अपने जीवन के 5 सामाजिक कार्य बता दें जो उन्होंने किया है। अगर वो बता देंगे तो आप जो बोलिए सो। पवन सिंह गायकी की दुनिया से राजनीति में आए हैं, ठीक है, राजनीति की दुनिया से गायकी में नहीं गए हैं। युवा के लिए क्या किए हैं पवन सिंह, क्या किए हैं युवा के लिए? उपेंद्र कुशवाहा ने युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय खोल कर के काराकाट लोकसभा के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शिक्षा मिल सके, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक अहम पहल की है। नरेंद्र मोदी को कैसे? नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनने वाले हैं खुद। नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र, 1 तारीख के पोलिंग बूथ पर गैस सिलेंडर, यही नारा है हम लोग का। कोई नहीं है टक्कर में। पवन सिंह यहाँ पर 31 तारीख को बिरिया बोस्तर लेकर मुंबई चले जाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा 4 जून को विजयी होकर 4 लाख वोटों से दिल्ली नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारत सरकार के मंत्री बनेंगे। देखिए पूरा काराकाट उपेंद्र में है, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर रुख जो है जनता का है। ऐसे में यह साफ जनता कहते हुए नजर आ रही है काराकाट की कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पहले केंद्र में थे, उन्होंने काफ़ी विकास किया है, काफ़ी कार्य किया है, तो वहीं उनका विकास जो है देखने लायक है। और वर्तमान में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ना पवन सिंह है लड़ाई में, ना राजाराम सिंह है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा पुनः एक बार यहाँ के सांसद बनेंगे और केंद्र में जाकर मंत्री बनेंगे। मोदी पर भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है लोगों का एक नारा है, और यह साफ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र, और बूथ पर, काराकाट के बूथ पर याद रखिएगा सिलेंडर का नारा जो है वो लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। और यह साफ कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताना है और सांसद बनाना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। काराकाट लोकसभा से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।